व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतों को प्रमोट करने के लिए नहीं है, परंतु इससे क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उसको भी बढ़ावा मिलता है। और साथ ही स्कूल के अंदर समता के आधार पर, समावेश के आधार पर समावेशी हो और क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, उस प्रकार के सस्टेनेबल या सततता के आधार पर चलने वाले जल और स्वच्छता की सुविधाएं हो, उसके लिए जरूरी है कि हम स्कूल के अंदर स्वच्छता एक्शन प्लान बनाएं। फिर हम लोग धारणीय जो विकास के लक्ष्य हैं, या जिनको सतत विकास के लक्ष्य या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोलते हैं, जो 2015 में आए थे, विश्व समुदाय ने, सभी देशों ने, जिसके अंदर भारत भी है, भारत ने भी अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है, भारत उसके अंदर एक सिग्नेटरी है। और इसका जो गोल 6 है, जो जल और स्वच्छता से है संबंधित है, उसको प्राप्त करने के अंदर भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसकी रहेगी। आप लोग जानते हैं कि सरकार विद्यालयों के अंदर शौचालय और जल की व्यवस्था हो, जो समतापूर्वक और समावेशी सब प्रकार से जो हमने बातचीत की, उसके लिए सरकार ने 2014 के अंदर स्वच्छ भारत मिशन चलाया था, जिसके अंदर शिक्षण संस्थाओं के अंदर भी शौचालय के लक्ष्य रखे गए थे। और अभी तक जानते हैं कि 90% से ज़्यादा विद्यालयों के अंदर क्रियाशील शौचालय हमारे पास हैं। इसी प्रकार से 2016 के अंदर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार लॉन्च किया गया था। तो उसके दिशा के अंदर हम कैसे आगे बढ़ें, उसके लिए भी हमें स्वच्छता एक्शन प्लान की जरूरत है। भारत सरकार ने 2 बहुत महत्वपूर्ण फ्लैगशिप कार्यक्रम चलाए थे। स्वच्छ भारत मिशन, जो अभी भी चल रहा है, फेज बदल गया है बस, और दूसरा जल जीवन मिशन। दोनों के माध्यम से सभी शिक्षण संस्थाओं में हर घर में नल की सुविधा प्रदान करने की बात की जा रही है। तो उसी सब परिप्रेक्ष्य के अंदर प्रत्येक विद्यालय का अपना स्वच्छता एक्शन प्लान हो, ये आवश्यक है। इसके अंदर जो मुख्य कंपोनेंट्स होंगे, ये आप लोग सब जानते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा इसके ऊपर। सबसे पहला है जल। जल के अंदर 2 बिंदु हैं जो हमको ध्यान रखने हैं। पहला कि रिलायबल ड्रिंकिंग वाटर हो, जल की उपलब्धता हो, और जब आवश्यकता हो तब मिलना भी चाहिए, और वो जल सुरक्षित हो, गुणवत्तापूर्ण हो, उसके अंदर किसी प्रकार का केमिकल कंटेमिनेशन या माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो साफ और शुद्ध पानी मिले, और जब आवश्यकता हो तब जरूर मिले। और दूसरा, शौचालय और मूत्रालय, टॉयलेट्स और यूरिनल्स के अंदर जल की उपलब्धता होनी चाहिए। यह आपका हिस्सा होगा स्वच्छता एक्शन प्लान का। दूसरा है टॉयलेट्स या शौचालय। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय हो, और फंक्शनल हो, क्रियाशील हो। लड़के और लड़कियों के लिए इसी प्रकार यूरिनल्स अलग अलग हो, और सभी बच्चों के लिए और अध्यापकगण, अध्यापिकाएं, उनके लिए भी शौचालयों की व्यवस्था, मूत्रालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। और साथ में जो ऐसे बच्चे जिनकी विशिष्ट आवश्यकताएं हैं, उनका भी ध्यान इसमें रखना होगा। अगला जो कंपोनेंट है, जिसने कोविड के अंदर जो अफरा तफरी रही देश के अंदर, उससे है जो काफ़ी कुछ तो बदलाव आया लोगों के अंदर, और हाथ धोने की आदतों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। लेकिन इसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि हर समय हाथ धोने की आदत जो है, जब भी आवश्यकता है उसमें हाथ धोने की प्रैक्टिस को आगे बढ़ाया जाए। और उसके लिए साबुन की व्यवस्था सभी स्कूल्स में हो, और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि बच्चे मिड डे मील से पहले और शौचालय का उपयोग करने के बाद हाथ धो सकें साफ प्रकार से। जब ये सुविधाएं उपलब्ध होगी जल और स्वच्छता की, तब उनके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, उनके परिचालन और संधारण की बात भी आती है कि नल भी लग गया, पानी की टंकी भी है, शौचालय भी है, लेकिन टूट गए हैं, नल टूट चुके हैं, पानी की टंकी में लीकेज है, शौचालय की सीट सही प्रकार से काम नहीं कर रही है, तब भी उनका मतलब नहीं। इसलिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए भी आपको स्वच्छता एक्शन प्लान के अंदर प्रावधान रखने होंगे।
और साथ ही स्कूल के अंदर जो वेस्ट जनरेट होता है उसके डिस्पोजल के लिए भी व्यवस्था हमको करनी है। कोविड ने कई सबक सिखाए, लेकिन स्वच्छता एक्शन प्लान में, क्योंकि कोविड अभी भी गया नहीं है, अभी भी वापस केसेस के अंदर वृद्धि हो रही है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो मास्क का उपयोग है वो सही प्रकार से हो और ये सभी के लिए जरूरी हो, अनिवार्य हो। हैंड हाइजीन की हम सब जानते ही हैं कि धुलाई के अच्छे हाथ धोने चाहिए, बार बार धोने चाहिए। इसके साथ ही छींक आने पे रुमाल लगाना, रेस्पिरेटरी और पर्सनल हाइजीन में जो आता है उसका ध्यान रखना है। फिजिकल डिस्टेंसिंग, विद्यालय के अंदर बहुत ज़्यादा ये संभव नहीं हो पाएगा, छोटे कक्ष होते हैं, लेकिन जहाँ तक संभव हो पाए वो रहे, नहीं तो बच्चा मास्क लगा के भी बैठे तो काम हो सकता है। और ऐसी सतह जहाँ पे बार बार हाथ लगते हो, छूते हो, उनको डिसइंफेक्ट करते रहें बार बार। और हेल्थ सिम्टम्स को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। कोई बच्चा अगर बुखार आ गया, उसको खांसी आ रही है 2-3 दिन से, तो ऐसे बच्चों को अलग करके उनको हो सकता है कि आप बोल दें कि भाई 2 दिन तुम 3 दिन घर पे रहो और पूरे स्वस्थ होने के बाद आओ, नहीं तो एक बच्चे से वो 50 बच्चों में फैलने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जब हम एसवीपी की बात करते हैं, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की, तो उसके अंदर पहले 100 तक के मार्किंग था, अभी 110 हो गए हैं। उसके अंदर चूंकि कोविड प्रिपेयर्डनेस के ऊपर और 15 मार्क्स उसके लिए रखे गए हैं। तो वाटर पे आप जानते हैं जल के लिए 22 है, शौचालय पे 27 है, हैंड वॉशिंग विद सोप जो है उसके लिए 14 है, और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के 14 पॉइंट्स हैं, और बिहेवियर चेंज, व्यवहार परिवर्तन या कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता वर्धन, उसके लिए 11। ये सारा वेटेज है। और जब हम एक बार इसको समझ लें तो हमारे विद्यालय जो अभी 1 स्टार या 2 स्टार में है, वो 3 स्टार में तो कम से कम इस वर्ष में जाने ही चाहिए। स्टार ग्रेडिंग सिस्टम, इससे आप सब लोग भली भांति परिचित हैं। तो हमारे जो लाल और जो नारंगी रंग है, रेड एंड ऑरेंज, इसको हमको निजात पानी है और इससे हमको आगे बढ़ना है। और बढ़ने के बाद में हमको उसके ऊपर अगर हम 3 में आते हैं तो 4 में जाना है, 4 में आते हैं तो 5th में जाना है, और उसके बाद उसको रिटेन करना है, हम वहाँ से बने रहें वहाँ पर, ये बहुत ज़रूरी है। तो एक्सीलेंट वाला जो है वो हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए प्राप्त करने का। तो स्कूल स्वच्छता एक्शन प्लान बनाने के लिए हमें सबसे पहले आवश्यकता होगी गैप आइडेंटिफिकेशन की। देखिए, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इसलिए मेरा अनुरोध है कि थोड़ा सा ध्यान से सुन लें, क्योंकि आपको ये जाके काम करना है, क्योंकि आगे का जो फंडिंग है, आगे का जो विकास है स्कूल का, गांव का, वो इसी पर निर्भर है। तो स्कूल स्वच्छता एक्शन प्लान को बनाने के लिए गैप आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है कि हमारे स्कूल में क्या कमियां हैं, किन किन चीज़ों में हमको ठीक करना है, और उसके लिए आपको बेंचमार्किंग करना पड़ेगा। आज के तारीख में क्या स्थिति है वॉश फैसिलिटीज़ की, अगर हमने वो कर लिया तो हमारा काम आसान हो गया। हमें पता है कि हमारे यहाँ पर ये चीज़ है जिसमें कमी है, इसके अंदर हमको सुधार करना, और सुधार के लिए हमारे को इतने धनराशि की आवश्यकता है, और इसके लिए ये व्यक्ति जिम्मेदार होगा और ये समय होगा। अगर हम इस प्रकार की योजना बना लें तो ये काम बहुत ही सहजता से संपन्न किया जा सकता है। स्कूल स्वच्छता एक्शन प्लान बनाने के पीछे भावना यही है, सरकार यही चाहती है कि जो सफाई है, क्लीनलीनेस जो है, वो स्कूल का एक अभिन्न अंग बन जाए। मतलब इसको एक, जैसे शिक्षा, स्कूल मतलब शिक्षा, स्कूल का पर्याय शिक्षा है कि शिक्षा के लिए लोग जाते हैं, तो शिक्षा का एक इंटीग्रल पार्ट है क्लीनलीनेस, क्योंकि बिना इसके शिक्षा अधूरी है। अगर बच्चा बीमार होगा, हेल्दी नहीं है, तो बच्चे का सीखने की जो प्रक्रिया है, लर्निंग जो प्रोसेस है, वो भी प्रभावित होता है। तो उसके लिए जरूरी है कि इंटीग्रल पार्ट बने और हमारी शिक्षण संस्थाएं अच्छा कार्य कर सके। फिर जो देश के अंदर एक स्वच्छता का आंदोलन चला है, उस आंदोलन को अनवरत रूप से जारी रखने के लिए भी यह आवश्यक है। फिर इसके अलावा अभी आप मान लीजिए जो बेंचमार्क कर रहे हैं, अभी आप जिस स्तर पे है आपका विद्यालय, उससे अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं तो हमको मालूम होना चाहिए मैं अभी मेरी स्थिति क्या है, तभी मैं अपने आप में इंप्रूवमेंट ला सकता हूं। तो हायर बेंचमार्क्स को प्राप्त करने के लिए भी ये जरूरी है।
फिर ड्रॉप आउट्स, अभी सुबह आंकड़े रखे गए थे कितने बच्चे हैं जो अभी भी स्कूल में नहीं आ पा रहे। सब लोग प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी सब, जब नामांकन होता है तो सब लोग प्रयास करते हैं, तो उसके बाद भी कुछ बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, और उस ड्रॉप आउट का कारण कई बार वॉश फैसिलिटीज का सही नहीं होना भी होता है। तो हम ऐसा प्रयास करें, ऐसा बनाएं स्वच्छता एक्शन प्लान कि उसके कारण से हमारे स्कूल के अंदर जो ड्रॉप आउट्स हैं वो कम हो जाए, रिटेंशन बढ़ जाए, और बच्चों को एक ऐसा वातावरण मिले जिससे उनका लर्निंग या सीख है जो अधिगम ज़्यादा विकसित हो। और इसके अलावा जो सतत विकास के लक्ष्य हैं, जिसका आपको पता है कि 15 साल का लक्ष्य 2015 में आए थे और 2030 तक उनको प्राप्त करना है। इसके अंदर सब मिलाकर के 17 SDGs हैं, गोल हैं, जिसके अंदर भूखमरी है, गरीबी है, पोषण है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और जल और स्वच्छता भी है। तो अगर हम स्वच्छता एक्शन प्लान बनाते हैं और टारगेटेड इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो हम 2 गोल को प्राप्त करने के अंदर मदद करेंगे। एक तो गोल नंबर 3 है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम उस गोल को कर रहे हैं। और गोल नंबर 6 जो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से संबंधित है। तो इन 2 को करना है। इसमें अंदर बहुत अहम योगदान स्कूल्स का होगा अगर हमारा देश इन टारगेट्स को समय रहते हुए पूरा करता है। जो इसके मुख्य उद्देश्य हैं जो हम देख रहे हैं, डेवलप क्लीन एंड ग्रीन स्कूल कैंपसेस। हमारे जो स्कूल विद्यालय हैं वो एक इको फ्रेंडली हो, ज्यादा कचरा इधर उधर फैला हुआ नहीं हो, साफ सुथरा हो, एक अच्छे परिवेश में बैठना सबको अच्छा लगता है। तो हम इस प्रकार का एक विद्यालय बनाएं और बच्चों के अंदर लाइफ स्किल के रूप में स्वच्छता स्किल्स डेवलप करें, ताकि एक बार बच्चे के अंदर, ये फॉर्मेटिव ईयर्स है, शुरुआती दिन है, बच्चा जो इन चीज़ों को सीखेगा तो वो जीवन पर्यंत काम लेगा। साथ में स्कूल से कम्युनिटी, पेरेंट्स तक भी जाएगा, पेरेंट्स से पूरे कम्युनिटीज तक भी ये बात जाएगी। स्कूल के अंदर वॉश फैसिलिटीज है, अधिकतर स्कूल में आच्छादन हो चुका है, अच्छा कवरेज है, और जो बच्चे हैं वो हो जाएंगे कुछ समय में, लेकिन वो मेंटेन रहने चाहिए। और